श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी? ऋत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार है कौन सा? ऋत्व विसर्ग संधि। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ससजु शो रुआह, है ना? ससजु शो रुआह। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? पहले पद के अंत में क्या आए? दंती सा आए तथा दंती सा को रू आदेश होता है। क्या आदेश होता है? रू आदेश होता है। पहले पद के अंत में क्या आए? दंती सा आए, तो उस दंती सा को क्या आदेश हो जाता है? रू आदेश हो जाता है। तथा रू में ऊ की इत संज्ञा होकर उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जो रू है उसमें से क्या निकल गया? ऊ निकल गया, और उस ऊ की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, मतलब छुप जाता है। क्या छुप जाता है? ऊ छुप जाता है। तो क्या शेष बचेगा? र शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? र शेष बचेगा। जब र के ठीक पहले ना, किसके ठीक पहले? र के ठीक पहले हास्व स्वर, क्या हास्व स्वर आ ना हो? क्या ना हो? हास्व स्वर आ ना हो। किसके पहले? र के पहले आ ना हो, और रू के ठीक बाद, रू या रा के ठीक बाद में खर ना हो। जो खर वर्ण होते हैं 13 वर्ण, वो खर वर्ण में से एक भी वर्ण ना हो, तो यह जो र है र ही रहता है ना? इसे हम कौन सी संधि कहते हैं? ऋत्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋत्व संधि कहते हैं। एक खर वर्ण लिखे हुए हैं, जो पांचों वर्ग होते हैं उसके पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। ये खर वर्ण कहलाते हैं। तो पहले पद के अंत में क्या आए? दंती सा आए। दंती सा को क्या आदेश होता है? रू आदेश होता है। रू की में से ऊ निकल जाता है। ऊ का क्या होता है? इत संज्ञा होकर वह क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और क्या शेष बचता है? रा शेष बचता है। तो जो रा है वह रा के ठीक पहले क्या नहीं होना चाहिए? आ नहीं होना चाहिए। और रा के ठीक बाद क्या नहीं होना चाहिए? खर वर्ण नहीं होना चाहिए। तो रा जो रहता है वह रा ही रहता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऋत्व विसर्ग संधि कहते हैं। ऋत्व विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कविश धन अयम। क्या है? कविश धन अयम। तो जो सा है, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? शा है। इस सा को क्या आदेश होगा? रू आदेश होगा। क्या आदेश होगा? रू आदेश होगा। यहाँ रू आदेश होगा, लेकिन अभी देखते हैं। ये शा को क्या आदेश हो गया? रू आदेश हो गया। अब इस रू, यहां पे आ जाओ, इस रू के ठीक पहले क्या ना हो? हास्व स्वर ना हो। तो रू के ठीक पहले क्या है? ई है। आ है क्या? नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया? ई है। और रा के ठीक बाद खर वर्ण है क्या? खर वर्ण है क्या? नहीं है। क्या है? आ है। तो जो रू है, यहां तो उसकी इत संज्ञा होकर क्या बचेगा? रा बचेगा। तो जो रू है, रा है, वह रा ही रहेगा। क्या रहेगा? रा ही रहेगा। तो क्या बनेगा इसका? हम इसकी इत संज्ञा कर देंगे तो क्या बनेगा? ये कबीर धन अयम, है ना? कबीर धन अयम। और
फिर क्या बनेगा, कबीर यम। क्या बनेगा, कबीर यम। ये रा जैसा का तैसा ही हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, हरेर धन हरेश धन इदम, हरेश धन इदम। इस सा का क्या आदेश होगा, रू आदेश होगा। रू में से ऊ जो है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो क्या रहेगा ये, हरेर धन इदम, हरेर धन इदम। तो ये क्या बनेगा, हरेर इदम, हरेर इदम। यहाँ पे जो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा, हरेर इदम। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, निस धन दयाः। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, सा है। सा को क्या आदेश होगा, रू आदेश होगा। उस रू में से ऊ का के इत संज्ञा हो जाएगी और उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या रहेगा, निर हो जाएगा, निर्धन दयाः। क्या हो जाएगा, निर्धन दयाः। तो इस रा के पहले क्या है, रा के पहले ई है। रा के बाद क्या है, रा के बाद क्या है, खर वर्ण है क्या, नहीं है। तो ये रा जो है जैसा का तैसा रहेगा। तो क्या बनेगा, निर्दयाः। क्या बनेगा, निर्दयाः। समझ में आ रहा होगा। चौथा है, मात्रस धन आदेशः, मात्रस धन आदेशः। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, दंती सा है। इस दंती सा का क्या आदेश होगा, रू आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, रू आदेश हो जाएगा। तो रू आदेश होगा तो क्या बनेगा, मात्र रू धन आदेशः, है ना। अब इस रू में से किसकी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, ऊ की, है ना। तो क्या बचेगा, मात्रर्धन आदेशः। अब ये जो रा है जैसा का तैसा ही रहेगा। तो क्या बनेगा, मात्ररा देशः। अगला उदाहरण देखते हैं, गौस धन अयम, गौस धन अयम। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, दंती सा है। इस दंती सा को क्या आदेश होगा, रू आदेश होगा। रू में से ऊ जो है उसकी इत संज्ञा होकर वह लोप हो जाएगा। बचेगा क्या, रा बचेगा। तो क्या बनेगा ये, गौर धन अयम, गौर धन अयम। तो ये क्या बन जाएगा, गौर्यम। क्या बनेगा, गौर्यम। अगला उदाहरण है, ऋषिश धन वदति। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, सा है। तो इसका क्या आदेश होगा, रू आदेश होगा। रू में से ऊ की संज्ञा हो जाएगी। क्या होगा, ऋषिर धन वदति। अब इस रा के पहले क्या है, ई है। आ नहीं होना चाहिए, ई है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है, खर वर्ण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी खर वर्ण है क्या, नहीं है। तो ये रा जैसा का तैसा रहेगा। क्या बनेगा, ऋषिर वदति। क्या बनेगा, ऋषिर वदति। सातवां उदाहरण देखते हैं, पितुस धन आज्ञा, पितुस धन आज्ञा। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, शा है। तो इस दंती सा को क्या आदेश हो जाएगा, रू आदेश हो जाएगा। रू में से ऊ की संज्ञा होकर वह लोप हो जाएगा। क्या बचेगा, पितुर बचेगा, धन आज्ञा।
रा के पहले क्या है? ऊ है। रा के बाद क्या है? आ है। आ खर वर्ण है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी ऊ जो आ है क्या? यहाँ पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो रा जैसा का तैसा रहेगा। तो क्या बनेगा? पितुराज्ञा। क्या बनेगा? पितुराज्ञा। इस रा में आ की मात्रा लग जाएगी बड़े आ की। अगला है 8वां, निषधन धनम। निषधन धनम। इस शा का क्या हो जाएगा? दंती सा की जगह क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। उस रू में से ऊ की क्या हो जाएगी? संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? रा बचेगा। इस रा के बाद क्या है? ई है। धा क्या है? खर वर्ण है क्या? नहीं है। तो रा जैसा का तैसा रहेगा। क्या बनेगा? निर्धनम। क्या बनेगा? निर्धनम। 9वां है मुनिषधन गच्छति। मुनिषधन गच्छति। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? शा है। इस शा की जगह क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। रू में से ऊ की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? रा बचेगा। क्या होगा? मुनिर धन गच्छति। मुनिर धन गच्छति। इधर भी क्या है? रा के पहले क्या है? रा के पहले ई है। रा के बाद क्या है? गा है। गा खर वर्ण है क्या? नहीं है। तो रा क्या होगा? जैसा का तैसा रहेगा। तो क्या बनेगा? मुनीर गच्छति। क्या बनेगा? मुनीर गच्छति। 11वां है हरेश धन जन्महा। हरेश धन जन्महा। पहले पद का अंतिम वर्ण दंती सा की जगह क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। रू में से ऊ की संज्ञा होकर वह लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? हरेर धन जन्महा। हरेर। इस रा के पहले क्या है? ए है। रा के बाद क्या है? जा है। जा खर वर्ण है क्या? नहीं है। तो ये रा जैसा का तैसा रहेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हरेर जन्म, है ना? हरेर जन्म। 11वां उदाहरण देखते हैं। मातुस धनाज्ञा। दंती सा की जगह क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। ऊ की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? रा बचेगा। क्या बनेगा? मातुर धन आज्ञा। मातुर धन आज्ञा। रा के पहले ऊ है। रा के बाद आ है। तो रा क्या होगा? जैसा का तैसा रहेगा। तो क्या बनेगा? मातुर आज्ञा। क्या बना? मातुर आज्ञा। अगला उदाहरण है लक्ष्मीश इयम। लक्ष्मीश इयम। इस सा का दंती सा की क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। रू में से ऊ की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? लक्ष्मीर धन इयम। रा के पहले ई है। हाशो आ नहीं होना चाहिए। क्या है? ई है। उसके बाद रा के बाद क्या होना चाहिए? खर वर्ण नहीं होना चाहिए। तो रा क्या हो जाता है? जैसा का तैसा रहता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? लक्ष्मी लक्ष्मीरियम। यहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। क्या बनेगा? लक्ष्मीरियम। अगला 13वां नंबर पे है गोरोसधन भाषणम। 14वां नंबर पे है पितुसधन इच्छा। 15 नंबर पे है भानुसधन उदेति। 16वां नंबर पे है पतिसधन उवाच। इन चारों उदाहरणों को आप करके देखिए। विसर्ग संधि कौन सी?
वो तो विसर्ग संधि। इसका सूत्र होता है अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते। इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो यदि रू के ठीक पहले, किसके, रू के ठीक पहले हाश्व स्वर हो, क्या हो, हाश्व स्वर हो, और रू के ठीक बाद पुनः हाश्व स्वर हो, हाश्व आ हो, क्या हो, हाश्व आ हो, तो ऐसे दो हाश्व आ के बीच बैठे रू को ऊ हो जाता है। पहले पद के अंत में भी रा के पहले क्या हो, आ हो, रा के बाद भी क्या हो, आ हो, तो जो रा होता है उसको क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। इसके पहले हमने ऋत्व संधि देखे थे। ऋत्व संधि से जो शिवस है ये सा किस में परिवर्तित हो गया, दंती सा रू में परिवर्तित हो गया। किस सूत्र से, ससजू शो रुआहा से। किस में परिवर्तित हो गया, रू में परिवर्तित हो गया। रू का ऊ, रू में से जो ऊ है उसका, उसकी इत संज्ञा होकर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है उसका। तो क्या बचा, रा बचा। अब रा के पहले क्या है, वा में क्या है, वा में क्या है, आ है, तो रा के पहले क्या है, आ है, रा के बाद भी क्या है, आ है ना, इधर भी आ, इधर भी आ, बीच में क्या है, रा है। रा को क्या आदेश हो गया, ऊ आदेश हो जाता है ना, क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। किस सूत्र से, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते से क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है ना। उसके बाद आद गुणः सूत्र, गुण संधि का है ना, जो गुण संधि है वो आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। गुण संधि में क्या होता है, आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ये ऊ की जगह क्या हो गया, ओ हो गया। उसके बाद इंगहा पदांतगति, जो पूर्व रूप संधि होती है, आ की जगह क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। तो इस आ की जगह क्या हो गया, यहाँ पर अवग्रह हो गया। इस प्रकार क्या बना, शिवोश्चर्य है ना। तो ये उतो संधि का पहला उदाहरण समझ में आया होगा। जो ऋत्व संधि से स का क्या हो गया, रू हो गया, रू से इत संज्ञा होकर रू में से क्या, किसका लोप हो गया, ऊ का लोप हो गया। बचा क्या, रा बचा। ये जो रा है, इस रा का क्या हो जाता है, रा के पहले भी आ, रा के बाद में भी आ, तो रा का क्या हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। किस सूत्र से, अतोरोर प्लुताद प्लुते से। रा का क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। आ और ऊ मिलके क्या बनाता है, ओ बनाता है। किस संधि से, गुण संधि से, आद गुणः सूत्र से। तो यहाँ पे क्या हो गया, शिवो हो जाता है। और इंगहा पदांतगति से पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप संधि में क्या लग जाता है, आ के स्थान पर अवग्रह लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बना, आ के स्थान पर अवग्रह और शिवोधन अचर्यः। तो क्या बना, शिवोचर्यः। समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, देवस धन अपि। देवस धन अपि, ये दंती सा का किस क्या हुआ, रू हुआ। रू के ऊ का क्या हो गया, इत संज्ञा होकर क्या हो गई, लोप हो गई। बचा क्या, रा बचा। क्या बचा, रा बचा। अतो रोर प्लुताद प्लुते से रा के पहले भी क्या है, आ है, रा के बाद में भी क्या है, आ है। तो ये रा का क्या आदेश हो गया, ऊ आदेश हो गया। रा का क्या आदेश हो गया, ऊ आदेश हो गया। आ और ऊ मिलके क्या बना, ओ बना। तो क्या हुआ, ये देवो हो गया, देवोधन अपि। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा, इंगह पदांतगति पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में
आ का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है, इसलिए क्या बना, देवो अपि। क्या बना, देवो अपि। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा, ससधन अपि। क्या है, ससधन अपि। रुत्व संधि से इस श का का में आदेश हो गया, रू में आदेश हो गया, धन क्या बना, अपि बना। क्या बना, अपि बना। अब यहां पे जो रू है उसमें ऊ का क्या हो गया, लोप हो गया, इत संज्ञा होकर क्या हो गई, लोप हो गई। तो क्या बचा, सर बचा, सिर्फ क्या बचा, रा बचा, सर धन अपि, है ना। अब अतोर प्लुताद प्लुते से रा के पहले भी क्या है, आ है, धन क्या है, आ है, रा के पहले क्या है, आ है, रा के बाद में भी क्या है, आ है। तो रा का क्या आदेश हो जाता है, वो आदेश हो जाता है ना। तो सौधन क्या बचा, अपि, है ना। अब आ और ऊ मिलके क्या बना, आ और ऊ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये क्या हुआ, शो, धन क्या हो गया, अपि। अब इंघा पदांतरति सूत्र से, इंघा पदांतरति सूत्र से क्या हुआ, पूर्व रूप संधि लगेगी, क्या हो गया, आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शो अपि। क्या हो गया, शो अपि। समझ में आया होगा। चौथा उदाहरण है, शिवस धन अत्र। शिवस धन अत्र, रुत्व संधि से सा क्या हुआ, रू आदेश हुआ, धन क्या हुआ, अत्र। रू में से ऊ की इत संज्ञा होकर वो क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या बचा, रा बचा, धन क्या है, अत्र। रा के पहले क्या है, आ है, आ कैसे, वा धन, आ धन, रा धन, आ धन, त्रा। तो रा के पहले भी क्या है, आ है, रा के बाद में भी क्या है, आ है। तो इस रा का अतोर प्लुताद प्लुते से रा की जगह क्या हो जाएगा, रा की जगह क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा, शिवौ धन अत्र। अब आ और ऊ मिलके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। तो क्या बनेगा, ये शिवो धन अत्र। अब इंघा पदांतरति सूत्र से पूर्व रूप संधि होगी, आ की जगह क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, शिवो अत्र। क्या बनेगा, शिवो अत्र। समझ में आया होगा। अगला पांचवा उदाहरण देखते हैं, सस धन अहम। रुत्व संधि से सा की जगह क्या हो गया, रू आदेश हो गया, अहम। रू में से ऊ की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, बचा क्या, खाली रा बचा। क्या बचा, रा बचा। रा के पहले भी क्या है, आ है, रा के बाद में भी क्या है, आ है। तो इस रा की जगह क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी संधि लगेगी, गुण संधि लगेगी। गुण संधि में आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शो धन अहम। शो धन क्या हो गया, अहम। अब यहाँ पे इंघा पदांतरति से पूर्व रूप संधि होगी। इंघा पदांतरति से कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। तो इस आ के स्थान पर क्या लग जाएगा, अवग्रह लग जाएगा। क्या बनेगा, शो अहम। क्या बनेगा, शो अहम। तो ये उतो संधि के पांचों उदाहरण समझ में आए होंगे। अगला है रामस धन अयम। रामस धन अवदत्त, कस धन अयम, सस धन अयम, रामस धन अस्ति, सस धन अवदत्त। ये आप करके देखिएगा। तो
यह हमारी कौन सी संधि हुई? उत्व संधि। हम देखते हैं उत्व संधि का दूसरा सूत्र, जिसका नाम है हशीचा। क्या है? हशीचा। उत्व संधि का दूसरा सूत्र क्या है? हशीचा। इसमें क्या होता है, यदि रू के पूर्व हाश्व क्या हो? आ हो। हाश्व क्या हो? आ हो। और बाद में हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आए। किसके आए? हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आए, तो रू के स्थान पर, रू या रा के स्थान पर ऊ हो जाता है ना? रा के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। फिर आ और ऊ में गुण संधि हो जाती है। आ और ऊ में क्या हो जाती है? गुण संधि हो जाती है, वो हो जाता है। यह भी क्या कहलाती है? उत्व संधि कहलाती है। उदाहरण देखेंगे, जैसे हम देखते हैं पहले हर्ष प्रत्याहार, है ना? हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण और क्या क्या आता है? तो हर्ष प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ण, है ना? जो 5 वर्ग थे उसके क्या क्या आते हैं? तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा या व र ला वर्ण आते हैं, है ना? हर्ष प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 19 होती है। तो हर्ष प्रत्याहार में क्या आता है? वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा या व र ला आता है। हर्ष प्रत्याहार के वर्ण देखते हैं। हर्ष प्रत्याहार के वर्ण, जैसे पहले वर्ग के क ख ग घ इंग, है ना? दूसरे वर्ग के च छ ज झ इया, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, है ना? ऐसे पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। और क्या आता है? या व रा ला, है ना? कहाँ आता है? रा के बाद में। रा के पहले क्या आता है? हाश्व आ आएगा, है ना? उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण, जैसे शिवशधन वंदहा, है ना? तो रुत्व संधि से जो श है, दंती सा, वो किस में परिवर्तित हो गया? रू में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? रू में परिवर्तित हो गया। रा में जो ऊ है, उस ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और वह लोप हो जाता है। इत संज्ञा होकर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बचता क्या है? रा बचता है। क्या बचता है? रा बचता है। अब यहाँ पर रा बचा। अब यहाँ पर क्या होगा? रा के पहले क्या है? वाधन, आधन, राधन, वा, है ना? रा के पहले क्या है? यहाँ से रा के पहले क्या है? आ है। रा के बाद में क्या है? वा है। वह क्या है? वह जो है हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। क्या है? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण क्या है? वह है। रा के पहले क्या है? हाश्व आ है। वा में का आ, है ना? तो क्या हो जाता है? रू के पूर्व या रा के पूर्व क्या हो? आ हो, तो आ है। और रा के बाद में क्या हो? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तो वह क्या है? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। तो रा के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। तो रा के स्थान पर क्या हो गया? ऊ हो गया। क्या हो गया? ऊ हो गया। अब यहां पर वा में का क्या निकला? आ, है ना? धन क्या हुआ? ऊ। तो ये आ और ऊ मिलकर यहाँ पे क्या हो गई? गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। तो इसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो यहाँ पर शिव में क्या जुड़ गया? शिवो हो गया। ओ जुड़ गया, क्या हो गया?
शिवो हो गया धन वंदः, तो यहाँ पे उत्व संधि हो जाएगी, क्या बन जाएगा शिवो वंदः, क्या बन जाएगा शिवो वंदः। इतना समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण और देखते हैं, मनस धन रथः, मनस धन रथः, तो यहाँ पे मनस का क्या हो जाएगा मनरु धन रथः। अब यहाँ के रू की ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, है ना, इत संज्ञा होकर क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, क्या बचेगा रा बचेगा, है ना। इस रा के पहले क्या है ना में क्या है आ है, रा के बाद क्या है रा है, रा कहाँ का है हस प्रत्याहार का वर्ण है, हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस रा का क्या हो जाएगा, इस रा का हसी चा से ऊ हो जाएगा, क्या बनेगा मनऊ धन रथः, है ना, मनऊ धन रथः। अब यहाँ पे क्या है ना के बाद क्या है आ है, ना के बाद क्या है आ है, धन क्या हुआ ऊ, आ और ऊ मिलके क्या हुआ ओ हो गया, गुण संधि से आद गुण से ओ हो गया, तो क्या बना ये मनो धन रथः, क्या बना मनोधन रथः। तो यहाँ पे उत्व संधि होगी, क्या बनेगा मनोरथः, क्या बनेगा मनोरथः। समझ में आ रहा होगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, रामस धन नमति, रामस धन नमति, तो रुत्व संधि से स का क्या होगा रू होगा, धन क्या होगा नमति, है ना। इस ऊ में के रू में के ऊ की क्या हो जाएगी इत संज्ञा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा रा बचेगा, क्या बचेगा रा बचेगा। रा के पहले क्या है माँ में का आ है, क्या है आ है हाश्व स्वर है, आ के बाद क्या है ना है, ना कहाँ का है ना जो है हर्षवर्ण का है, ना कहाँ का है हर्षवर्ण का है, तो इस रा का क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब माँ में का क्या निकला आ निकला, धन ऊ, आ और ऊ मिलके क्या हो गया ओ हो गया, आ और ऊ मिलके क्या हो गया ओ हो गया, तो ये क्या बना रामो धन नमति, रामो धन नमति। यहाँ पर उत्व संधि हो जाएगी, क्या बनेगा रामो नमति, क्या बनेगा रामो नमति। चौथा देखते हैं सरस धन वरहा, यहां पर भी रुत्व संधि से क्या होगा शा का रू हो जाएगा, शा का क्या हो जाएगा रू हो जाएगा, रू में के ऊ की क्या हो जाएगी इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा सरर धन वरहा। रा के पहले क्या है आ है, रा के पहले क्या है आ है, रा के बाद में क्या है वाह है, वाह कहाँ का है हस प्रत्याहार का है, तो इस रा की यह क्या हो जाएगा ऊ आदेश हो जाएगा, क्या बनेगा सरौधन वरहा, सरौधन वरहा। रा में का क्या निकला आ निकला, क्या निकला आ निकला, और ऊ आ और ऊ मिलके क्या हो गया ओ हो गया, क्या हो गया वो हो गया, क्या बना सरोधन वरहा। यहाँ पे उत्व संधि होगी, क्या बनेगा सरोवरहा, क्या बन गया सरोवरहा। अगला हम देखते हैं यशस धन दा, यशस धन दा, रुत्व संधि से क्या हो जाएगा यशस का
रू हो जाएगा धन दा, है ना। रू में के ऊ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, क्या बचेगा, यसर धन दा। रा के पहले क्या है, आ है, रा के बाद क्या है, दा है। दा कहाँ का है, हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो रा की जगह क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा, किस सूत्र से, हसीचा सूत्र से। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यशौधन दा, यशौधन दा। सा के पहले क्या है, आ, ऊ के पहले क्या है, आ है, आ और ऊ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। क्या बनेगा, यशो धनदा। तो ये क्या हो जाएगा, यशोदा, क्या हो जाएगा, यशोदा। छठवां उदाहरण देखते हैं, तेजस धन मयः, तेजस धन मयः। ऋतु संधि से क्या होगा, तेजरु धन मयः। रू के ऊ की क्या होगा, इत संज्ञा होगी, है ना। इत संज्ञा होकर क्या बचेगा, यहाँ पे रा बचेगा धन मयः। रा के पहले क्या है, आ है, रा के बाद क्या है, माँ है। माँ कहाँ का है, माँ कहाँ का है, हस प्रत्याहार का वर्ण है। तो ये रा की जगह क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा, किस सूत्र से, हसीचा सूत्र से। क्या बनेगा, तेजौधन मयः, तेजौधन मयः। इस ऊ के पहले क्या है, आ है, और ऊ, आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, तेजोधन मयः, तेजोधन मयः। तो इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, तेजोमयः, क्या बनेगा, तेजोमयः। अगला सातवां उदाहरण देखते हैं, रामस धन भावः। ऋतु संधि से सा का क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, क्या बनेगा, मनरु धन भावः। इस रा में के, रू में के क्या हो जाएगा, ऊ की इत संज्ञा होगी, क्या बचेगा, रा बचेगा, क्या बचेगा, रा बचेगा। रा के पहले क्या है, आ है, रा के बाद क्या है, भा है। भा कहाँ का वर्ण है, भा हस प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस रा की जगह क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, किस सूत्र से, हसीचा सूत्र से, हसीचा सूत्र से। अब इस ऊ के पहले क्या है, आ है, धन ये ऊ, आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, वो हो जाता है, क्या बनेगा, मनोधन भावः। इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा, मनोभावः, क्या बनेगा, मनोभावः। तो ये सातों सूत्र समझ में आ गए होंगे। अगला आप करिएगा आठवां, रामस धन हसति, मृगस धन धावति, मेघस धन गर्जति, रामस धन जयति, वीरस धन गच्छति। ये उत्तु संधि का दूसरा सूत्र क्या था, हसीचा सूत्र। ये भी समझ में आया होगा। ये हमारी रलोप विसर्ग संधि, कौन सी, रलोप विसर्ग संधि। इसका सूत्र क्या होता है, रोरी। इसका पहला सूत्र है क्या है, रो री ना। तो इसका सूत्र का अर्थ क्या होता है, सूत्रार्थ, जैसे र के बाद पहले पद के अंत में क्या है, रा है, दूसरे पद के प्रथम में भी क्या है, रा है, तो पूर्व रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या हो जाता है, छुप जाता है अपने आप। तो रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किस सूत्र से, रोरी, रोरी सूत्र से। जैसे पहला उदाहरण दिया है, बालकास धन रमनते। पहले पद के अंत में क्या है, श है, इस श का क्या हुआ, रू हुआ, है ना। रू में के ऊ की क्या हो गई, इत संज्ञा होकर क्या हो गया, लोप हो गया, बचा क्या, रा। अब यहाँ पर पहले पद के अंत में भी क्या है, रा है, दूसरे पद के प्रथम में भी क्या है, रा है। तो ये पहले वाला रा है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो गया।
क्या हो गया, लोप हो गया, छुप गया, तो ये क्या बन गया, बालिका रमन्ते। क्या बन गया, बालिका रमन्ते। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण गौसधन रंभते। तो पहले पद के अंत में क्या है, दंती सा है, रुत्व संधि से क्या हो गया, सा किया, क्या हो गया, रू हो गया, है ना, धन रंभते। अब इस रू का ऊ की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, तो ये क्या होगा, गौरधन रंभते, है ना। अब पहले पद के अंत में भी यहाँ पे क्या है, रा है, दूसरे पद के भी प्रथम में क्या है, रा है, तो इस रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और क्या बनेगा, गौर रंभते। क्या बनेगा, गौर रंभते। तो ये होता है रोरी सूत्र। रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ये पहले सूत्र के अनुसार। रलोप संधि का दूसरा सूत्र देखते हैं। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, है ना, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। इस सूत्र, इसका क्या अर्थ होता है, जो ढ होता है या रा का लोप हुआ हो तो, है ना, ढा या रा का लोप हुआ हो तो उसमें पूर्ववर्ती जो अण प्रत्याहार होते हैं, क्या होते हैं, अण प्रत्याहार में आ ई उ को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, लिड ढन ढहा। तो पहले वाला ढा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और उसके पूर्व क्या है, छोटी ई लगी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। क्या बनेगा ये, लीढ़ा। क्या हो जाएगी, लीढ़ा, लीढ़ा। अगला उदाहरण देखते हैं, पुनर्धन रमते। पुनर्धन रमते। तो पहले पद के अंत में क्या आया, रा आया, तो ये क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसके पहले क्या है, ना है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या होगा, पुनरारंभते। क्या हो जाएगा, पुनरारंभते। अगला है हरिर्धन रम्यः। हरिर्धन क्या है, हरिर्धन रम्यः। तो पहले पद के अंत में रा आया है, तो इस रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और उसके पूर्व जो ई है वो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो क्या बनेगा, हरिरम्यः। क्या हो जाएगा, हरिरम्यः। चौथा उदाहरण देखते हैं, निर्धन रोगः। इस रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और जो ई है उस वह ई कौन से में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। क्या बनेगा, निरोगः, है ना। अगला उदाहरण है, निर्धन रसः। क्या है, निर्धन रसः। इस रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और उसके पूर्व क्या है, छोटी ई है, छोटी ई किस में बदल जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी। क्या बनेगा, निरसः। क्या बनेगा, निरसः। अगला उदाहरण है, अंतर्धन राष्ट्रीयः। अंतर्धन राष्ट्रीयः। तो पहले पद के अंत में रा है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसके पहले क्या है, आ, तो आ क्या हो जाएगा, बड़े आ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीयः। अंतरराष्ट्रीयः। अगली संधि हम देखते हैं, रेप विसर्ग संधि, है ना। कौन सी, रेप विसर्ग संधि। रेप को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, खर वशान्योर विसर्जनीयः। खर वशान्योर विसर्जनीयः। तो इसका अर्थ क्या होता है, पहले पद के अंत में, पदांत के अंत में क्या आता है, रा आता है। तो रा के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। क्या आदेश होता है, विसर्ग आदेश होता है। पहले पद के अंत में क्या है,
रा आए तो क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा। यदि खर प्रत्याहार आए, क्या आए? खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो उसका क्या हो जाता है? अवसान विराम हो जाता है। क्या हो जाता है? अवसान हो जाता है। एक खर प्रत्याहार के वर्ण है का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा तथा शा, शा, शा। कितने वर्ण होते हैं? 13। तो जो पहला देखते हैं पदांत रा को क्या होता है? विसर्ग होता है। जैसे उदाहरण पहला है पुनर, क्या लिखा है? पुनर। तो इस रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये? पुनः। क्या बनेगा? पुनः। अगला लिखा है शनेर, क्या लिखा है? शनेर। तो इस रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? शनेह। तीसरा उदाहरण है उच्चेर, तो इस रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? उच्चयः। चौथा उदाहरण है नीचेर, तो रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? नीचयः। तो पदांत रा को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। अगला हम देखते हैं खर वर्ण बाद में आए तो रा को विसर्ग हो जाता है। पहले पद के अंत में क्या आए? रा आए। दूसरे पद के प्रथम में क्या आए? खा, मतलब खर वर्ण आए। इन 13 वर्णों में से कुछ भी आए तो इस रा को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो हम देखते हैं पहला उदाहरण, पहले पद के अंत में क्या है? रा है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? खर वर्ण है ना? तो इस रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? रामः खादति। क्या बनेगा? रामः खादति। अगला है पुनर्धन पृच्छति। पहले पद के अंत में क्या है? रा है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? पा है। पा क्या है? खर वर्ण। क्या है? खर वर्ण है। तो इस रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? पुनः पृच्छति। क्या हो जाएगा? पुनः पृच्छति। तीसरा है रामसधन करोति। ऋतु संधि से श का क्या हो गया? रू हो गया। रू में के ऊ का क्या हो गया? एक संज्ञा होकर लोप हो गई। तो बचा क्या? रा। तो इस रा पहले पद के अंत में क्या आया? रा। दूसरे पद के प्रथम में क्या आया? खर वर्ण आया। तो इस रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? रामः करोति। क्या बना? रामः करोति। चौथा उदाहरण है प्रक्षर फलति। पहले पद के अंत में क्या है? रा है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? फा है। फा कहाँ का वर्ण है? खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? वृक्षः फलति। क्या हो जाएगा? वृक्षः फलति। पांचवा है गुरुर्धन पाठयति। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? रा है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? पा है। पा कहाँ का है? खर प्रत्याहार का है। तो इस रा की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? गुरुः पाठयति। गुरुः पाठयति। तो ये हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।